वक्तव्य देने के लिए श्री जगदीश देशमुख जी हमारे बीच में हैं, जो कि 1993-98 के बैच के हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र से उन्होंने 10th क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की है और फर्स्ट स्टैंडर्ड में नासिक डिवीजन स्टेट बोर्ड में, और साथ में इन्होंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम BJI कॉलेज इनको 8 वर्ष का लेक्चरशिप का और 3 साल का इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सपीरियंस है, और इन्होंने फुल टाइम जॉब किया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मुंबई पर, और अब तक इन्होंने 228 नवोदय में और 19 स्टेट में और 6 जो यूनियन टेरिटरीज हैं केंद्र शासित प्रदेश, और इसके अलावा जो 7 हमारे नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय क्षेत्रों में बटी हुई है, उनमें भी जिक्र किया है, और लगातार ये हमें हमारे बच्चों को इंडियन नॉलेज सिस्टम से रूबरू करा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए श्री जगदीश देशमुख जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बच्चों को इंडियन नॉलेज सिस्टम से रूबरू कराएं। So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Jhalawad. I wish you all good afternoon. I will happy to be here to serve you in whatever possible way. Today I will speak about life values, life skills and life science under IKS, Indian Knowledge System. भारतीय ज्ञान प्रणाली जो बोलते हैं, जिसका आधार वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, पुराण, 6 शास्त्र, 6 वेदांग जो है, जिसके विषय में हमको ज़्यादा जानते नहीं हैं, क्योंकि हम जो शिक्षा लेते हैं कि ये ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम की चल रही है। जो सिलेबस भी पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत है। इतिहास हो, अपना साइंस जो भी है, ये ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम है। इसलिए आप देखिए साइंस, मैथ्स या जो भी सिलेबस है, ज़्यादातर ब्रिटिश लोगों का नाम है, साइंटिस्ट बोल के, या जो भी तज्ञ हैं विचार उनके ही है। इसमें ज़्यादा अमेरिकन या बाकी कोई नहीं है, क्योंकि जब ये देश अंग्रेजों के नीचे गुलाम था, तो फिर सारी शिक्षा पद्धति, संस्कार, संस्कृति बदल गई। हम जो आज जीते हैं, ज़्यादातर कल्चर, अपना संस्कृति ब्रिटिशों की है, और इसका परिणाम क्या है? जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी सपोज टू लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, लेकिन इसमें दोष है, बड़ा दोष ये है कि बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस जो है, एलोपैथी जो पढ़ते हैं, MBBS, MD, MS कोर्स, इसमें केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी पार्ट्स का स्टडी है, बॉडी सिस्टम्स का स्टडी है। बॉडी के अलावा जीवन का जो आधार, मन, बुद्धि, अहंकार और सबसे आवश्यक आत्मा, जीव, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, इनका उल्लेख भी नहीं है। तो बड़ा दोष है। मुझे लोग बोल भी देते हैं, मन किसने देखा है, फिर बुद्धि कहाँ देखी है, आत्मा कौन देखा है, ऐसे बोल के उसको छोड़ देते हैं। केवल बॉडी का स्टडी करते रहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का विज्ञान पता होना चाहिए, मन का जो साइंस है, मन का शांत होना आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुद्धि जगी होना आवश्यक है, बुद्धि में विवेक चाहिए, जिससे हम समझते हैं सही क्या है,
गलत क्या है। आज देखिए, लोग पढ़ लिख के बड़े तो हो जाते हैं, जॉब ले लेते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन बहुत समय बहुत लोग सही गलत का भेद नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर लोग नशा के शिकार हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो 6 विकार है, इसके शिकार हो जाते हैं, नशा के शिकार हो जाते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, बाद में फिर बदनामी होके जल की हवा खाते हैं। भ्रष्टाचार क्यों होता है? कि लोभ के शिकार हो जाते हैं। इनका समाधान कभी हो नहीं पाता, कितना भी कमाते हैं कमी लगता है इनको। पॉइंट ये है कि हमें जो भी शिक्षा मिलती है उसमें कुछ कमी है। ये कमी है कि जीवन की शिक्षा नहीं है, केवल भौतिक शिक्षा है, केवल व्यावसायिक शिक्षा है। सारी शिक्षा मुख्यतः जीवन के लिए होनी चाहिए, न कि जीविका के लिए। आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीविका कैसे मिलेगी, पैसा कैसे मिलेगा, जॉब कैसे मिलेगा, व्यवसाय कैसे मिलेगा, यही फोकस है। ये विचार नहीं है जीवन का समाधान हो, जीवन का सुख हो, जीवन में एक अच्छा उत्साह हो, जीवन में एक खुशी हो, ये नहीं है। बचपन से LKG UKG से बच्चों को इतना बोझ है, इंग्लिश का बोझ, इंग्लिश सिखाओ उनको, ट्यूशन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। 25 साल चले जाते हैं बच्चे के, केवल एक व्यवसाय पाने के लिए 25 साल तक वो इतना बोझ उठाता है। और बीच में कितने समय ऐसे हो जाता है कि जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि जीवन जो है अनिश्चित है। जिंदगी एक सफर, गाना सुना होगा आपने, सुहाना, आगे यहाँ कल क्या हो। हाँ, ये भूल जाते हैं कि जीवन का सत्य ये है, जीवन का सत्य ये है कि जीवन रुकेगा नहीं। देखिए, ये बच्चा जो है इंजीनियर नहीं बना है, IAS नहीं बना है, इसको जॉब नहीं लगी, इसकी शादी नहीं हुई है, इसका कोई बंगला गाड़ी नहीं बना है, तब तक जीवन रुकेगा कि बोल नहीं सकते। जीवन तो पता नहीं, पल दो पल का भी कभी होता है। ऐसे बोल भी देते हैं, अभी भी था बच्चा, वो चला गया, अभी लड़का वो आदमी था, अभी चला गया, डेथ हो गई उसकी। तो ये जो विचार है जीवन का मुख्य सत्य हम नहीं करते हैं, केवल सोचते हैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये पैसा पालूं, वो पालूं, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। और वो भविष्य में आशा रख के हम जिंदगी भर तनाव, चिंता, दुख में जीते हैं, बोझ में जीते हैं। हमने अनुभव किया है। मैं अपनी बैच में हमेशा टॉप किया स्कूल कॉलेज में, लेकिन जो अपेक्षा थी कि ये ज्ञान होकर विद्यालय का सिलेबस जो पढ़ के जीवन का समाधान होगा, जीवन का आनंद होगा, ये नहीं हो पाया। हमेशा कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है लगता था। और जब बीटेक किया मुंबई में, कॉलेज जो प्रसिद्ध कॉलेज है, VJTI देश का पहला कॉलेज, वहाँ पर भगवान की कृपा से हमें भगवत गीता सुनने में आई। आज सभी लगभग IIT में, NIT में, IIMS में, जितने बड़े बड़े कॉलेज और विद्यापीठ है, वहाँ पर भगवत गीता की क्लासेस वीकली, हफ्ते में एक दिन की जाती है। वहाँ ऑप्शन होता है, एक हॉल होता है जहाँ बोर्ड लगता है भगवत गीता क्लास, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो कॉलेज में, मुंबई में, इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में हमने जब भगवत गीता सुनी 25 साल पहले, तो इतना आनंद हुआ कि जीवन समझ में आया। जैसे अपने नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द है, प्रज्ञानम, ब्रह्म। यदि मैं आपको पूछूं इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हैं क्या, आप समझते हैं क्या, कभी सोचा है क्या? अपने ब्लेजर्स पे, नोटबुक्स में, सब जगह हम देखते हैं लोगों में प्रज्ञानम ब्रह्म। भाषा कौन सी है? संस्कृत के शब्द हैं। और वैसे भी सारी भाषाओं का जननी संस्कृत है, जिसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी, जो देवों की भाषा है, देवताओं की भाषा है संस्कृत, जिससे संस्कृति भी आती है, ज्ञान विज्ञान भी आता है। देश का दुर्भाग्य है, आज नाम संस्कृत का कोई जानते ना, पढ़ते ना, सुनते हैं। इंग्लिश का बड़ा इतना फैशन हो गया है, इंग्लिश के बिना हम सोचते हैं हम पिछड़े हुए हैं, ये दुर्भाग्य है। और जब इंग्लिश का इतना जोर है, इतना इंग्लिश का जब इतना ध्यान है, तो संस्कृति भी जो है इंग्लिश ही बन गई है। खाना पीना, जब कुछ सब कुछ, जो सोच, जीवन इंग्लिश बन गया है। और इससे समस्या क्या हुई है? समस्या ये हुई है, नमस्ते, समस्या ये हुई है कि
जो विदेशियों के जो प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, वो लैंग्वेज, कल्चर, हैबिट्स के साथ साथ आई गई है। इस देश में 200 साल पहले चाय कॉफ़ी कोई जानता भी नहीं था। अंग्रेजों ने चाय कॉफ़ी का ऐसा, और फिर बाकी अभी तो बाकी नशाएं जो हैं देशी विदेशी जो लोग पीते रहते हैं, क्यों फूकते रहते हैं बीड़ी सिगरेट? क्योंकि विदेशियों का कल्चर देख के तमाशा। आजकल तो बॉलीवुड, हॉलीवुड जो हम कुछ बच्चे जो इतना देखना चाहते हैं, ये विदेशियों का कल्चर। आज भी देखिए राजस्थान में गांव-गांव में कल्चर होता है कि अंग ढकते हैं, सब लोग अंग ढकते हैं अपना, ये संस्कृति है। लेकिन विदेशों में क्या है, वो अंग दिखाते रहते हैं, और वही हम सिनेमा में देखते हैं, और फिर मन में ऐसी इच्छा आती है, मन भटकता है। हम ये समझ नहीं पाते कि वास्तविक संस्कृति अपने देश की है, वास्तविक सभ्यता इस देश की है जो युगों युगों से है। क्यों? इसका आधार वेद संस्कृति है। वेद संस्कृति, वेद क्या है? वेद साक्षात भगवान ने दिया हुआ पहला ज्ञान विज्ञान जो ब्रह्मा को दिए थे, ब्रह्मदेव को दिए थे। और जो विद्या की देवता हम मानते हैं देवी सरस्वती, ये ब्रह्मदेव की शक्ति है, पत्नी है। अभी हम विद्या की देवता तो देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, फोटो देखते हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो पाता कि ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ऐसे मान लिया है कि देवी होती है। ये सत्य हम मान नहीं पाते हैं। हम प्रेयर्स तो बोलते हैं, प्रेयर्स कि ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बधी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। प्रेयर तो बोलते हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो पाता कि हम सबका मालिक कोई है, भगवान कोई है। कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। यदि हम ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम की चर्चा करें, बात करें, तो वहाँ पर ये कल्चर नहीं है। वो लोग नहीं मानते हैं कि दुनिया बनाने वाला कोई है जो सबका माता पिता भी है। नहीं, हम मानते हैं ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में। वहाँ जो दो थ्योरी है जिसने पूरा नाश किया है संस्कृति का, श्रद्धा का, कौन सी थ्योरी है? तो बाकी जगत में कोई देश में सिलेबस में नहीं सिखाया जाता। एक है चार्ल्स डार्विन थ्योरी, डार्विन का थ्योरी कि बंदर से मनुष्य बन गए, केमिकल से अमीबा बन गया। और एक है दुनिया कैसे बनी, तो बिग बैंग थ्योरी, जिसका कोई सेंस है ना कोई बेस है। लेकिन अपने सिलेबस में, साइंस की किताब में जो डाल दिया गया, बच्चों को इतनी बुद्धि नहीं होती है, तो सत्य मान लेते हैं कि दुनिया कैसे बन गई, विस्फोट से बन गई। वो कोई व्यक्ति अपने कल्पना बना के कुछ ऐसा लिख दिया, उसकी हम सिलेबस में डालकर उसको सत्य मान लेते हैं कि ये दुनिया ऐसी विस्फोट से बन गई। जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, और डार्विन को ही कल्पना कर दिया केमिकल मिक्स होने से, अमीनो एसिड्स मिक्स होने से अमीबा बन गया होगा लाखों साल पहले। वो कब देखे? आज के इतिहास में अभी तक कोई साइंटिस्ट अपने लैब में केमिकल लेकर, कुछ लेकर एक सिंगल सेल भी बना नहीं पाया है। नहीं बना सकते, कि जीवन केमिकल से नहीं आता। जीवन की उत्पत्ति होती है, जीवन से ही होती है। माता पिता होते हैं तो भी बच्चे आते हैं। डेड बॉडी से जीवन नहीं आता। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, नॉट केमिकल्स। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब होता है जीवन जो है जिसमें चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस। हम समझते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, ये केमिकल से नहीं आ सकता। यदि जीवन केमिकल से आया होता तो जो केमिकल कम हो गया बॉडी में, वो रिफिल करने से बॉडी वापस चलना चाहिए था, डेड बॉडी। लेकिन जब किसी की डेथ होती है, तो हम समझते हैं कि जो उसमें जीव था, उसमें जो आत्मा था, वो अभी चला गया है। मॉडर्न साइंस क्या सोचता है? वो हार्ट फेल हो गया, मशीन बॉडी फेल हो गई, तो डेथ हो गया। वो कभी मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, जीव, इसके विषय में कुछ नहीं बोलते। जो मैं आपको सवाल पूछा था, प्रज्ञानम ब्रह्म,
प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? किसी को पता है? कोई सोचा है कभी, सुना है कभी? हम सोचते हैं सिलेबस में तो नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा पेपर में, क्यों सोचना है? अपने कैंपस में इतने सुंदर कभी सुविचार लिखे होते हैं, अच्छी कोट्स होती हैं, सुभाषित होते हैं, हम सोचते हैं इसका क्या पढ़ने का मतलब है? हम रोज़ प्रतिज्ञा लेते हैं, हम रोज़ प्रेयर्स बोलते हैं, अपनी संस्कृति है, लेकिन इसके सोचते नहीं हैं कि केवल बोलने की बात नहीं है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दें भली जिंदगी। अब गाते होंगे तो हम बहुत समय समझ नहीं पाते कि ये बस बोलने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है, क्योंकि दाता है। तो बच्चों, शासन जो है पिछले 10 साल से चाहता है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का भी कुछ क्लासेस की जाए, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें वेदों की बात आती है, उपनिषदों की बात आती है, जिसमें पुराणों की बात आती है, जो केवल कल्पनाएं नहीं हैं, जो विज्ञान है और इतिहास है। मैक्स म्यूलर और मैकॉले, इन्होंने 1835 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट दिया था कि भारत को यदि गुलाम बनाना है, इनकी शिक्षा पद्धति बदलनी होगी। तो उन्होंने वही किया जो अपना आधार था, वेद, उपनिषद, पुराण, वेद शास्त्र या वेदांग, इनको क्या बोल दिया, इतिहास, रामायण महाभारत जो था, इसको बोल दिया ये दंत कथा है, माइथोलॉजी है, ये बहुत पुराना है, हम लोग कितने एडवांस हैं, हम कितने आधुनिक है, हमने कितनी प्रगति की है, आप इसको पढ़िए। उन्होंने माइथोलॉजी बोल दिया, माइथोलॉजी ये झूठा है, मिथ्या है, माइथोलॉजी मिथ। अब बहुत लोगों ने इसको मान भी लिया। हाँ, रामायण महाभारत जो इतिहास, वेद, उपनिषद जो हैं ये पुराने तो हैं, जैसे सृष्टि बनी है तब से हैं, क्योंकि जैसे कोई कंपनी मशीन के साथ एक मैनुअल छापती है जिसे हम बोलते हैं यूज़र गाइड, वैसे ही दुनिया बनाने वाले, अनंत विश्व को बनाने वाले, चलाने वाले जानते हैं यदि वो ज्ञान ना दे, मैनुअल ना दे, तो मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि से कभी समझ नहीं पाएगा दुनिया कब बनी, दुनिया कैसे बनी, कौन बनाया, क्यों बनाया, हम जो जन्म लेते हैं हम कहाँ से आते हैं, मृत्यु क्यों होती है, हम दुख नहीं चाहते, बीमारी क्यों आती है, और हम जीना चाहते हैं, हम जी क्यों नहीं पाते दुनिया में। इन सवालों का जवाब मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि से कभी समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान स्वयं वेदों का ज्ञान दिए। किसको? पहले जीव, ब्रह्मांड के कौन होते हैं? ब्रह्मदेव। हमने जब 25 साल से भगवद गीता पढ़ी है, वैदिक साइंस पढ़ा है, तो समझा है कि विज्ञान जो होता है, जो जानता है वो दे सकता है, और रिसर्च का विषय नहीं हो सकता। हम केमिकल्स लेके रिसर्च करेंगे और सोचेंगे दुनिया कैसे बनी, कभी नहीं समझेगा। जैसे किसी बच्चे को जानना है अपना पापा कौन है, अपने पिता कौन है, तो माँ बोलती है बेटा मुन्ना ये तेरे पापा है, तो बस हो गया, ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हो गया, वहाँ संशय की आवश्यकता नहीं। जब माँ बोल दे बेटा तेरा पापा ये है। वैसे ही दुनिया बनाने वाला कौन है, दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, ये आज का साइंटिस्ट थोड़ा लैब में बैठ के कभी समझ नहीं पाएगा। जिसको अपना ज्ञान नहीं, वो अनंत विश्व का ज्ञान कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता। स्वयं भगवान वेद दिए, जो वेदों में आता है कि संपूर्ण ज्ञान। वेदों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, वास्तुशास्त्र, गणित, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, वैद्यकीय शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, सारा शास्त्र है। सभी ज्ञान हम आज जो भी पढ़ते हैं, मूर्ति कला, संगीत कला या नाट्य शास्त्र, जो 64 कलाएँ बोलते हैं, विद्याएँ, वो सारा वेदों में हैं। और ये सब के साथ साथ जीवन का भी विज्ञान भगवान देते हैं। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, यदि हम थोड़ा ये समझ जाए कि अपने जीवन की, अपने देश की जो संस्कृति है, ये वेद, उपनिषद, जो वैदिक इतिहास है, वैदिक संस्कृति है, उसके ऊपर है, जिसमें हम मानते हैं कि दुनिया कोई बनाए हैं, कोई ईश्वर है, और जो हम सबका पिता माता भी है।
जैसे आपको मैं 5 सवाल पूछता हूँ, ये 5 सवाल का जवाब जो है ये आपको हो जाए तो आपका जीवन आज भी सफल हो जाएगा। क्यों? ये 5 सवाल जो है हमें आत्मज्ञान देंगे, आत्मज्ञान, जीवन का ज्ञान देंगे कि हम जो दुनिया में आए हैं हम कहाँ से आए हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हम जो है अपनी पहचान क्या है, न बदलने वाली। बॉडी अपनी पहचान मानेंगे तो बॉडी कुछ समय पहले था भी नहीं और समय जन्म से लेकर अब तक बदलती आया है और बदलते जाएगा, एक दिन बॉडी होगा भी नहीं। यदि अपना पहचान हम मन मानेंगे, मन के विचार चंचलता होती है, बदलते जाते हैं। बुद्धि मानेंगे अपनी पहचान, बुद्धि भी कम ज़्यादा होती रहती है। अपना पहचान, अपना पद मानोगे, पद, पोजीशन, वो बदलती रहती है अपनी। ओके, सवाल दूसरा क्या था? अपनी पहचान क्या है, हम कौन हैं। थर्ड, हम किसके हैं, हम दुनिया के हैं, फैमिली के हैं, स्कूल के हैं, थोड़े समय के लिए, हम सदा के लिए, परमानेंट के लिए किसके हैं। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ, हम दुनिया में जो आए हैं हम क्यों आए हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है और कितने समय के लिए आए हैं। जैसे मैं अभी स्कूल में आया हूँ, मुझे पता है मैं क्यों आया हूँ और मैं कितने समय के लिए आया हूँ, ये मुझे पता है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं खुशी खुशी जाऊँगा यहाँ से। लेकिन दुनिया में जो लोग हम सब आते हैं, जब हमें पता ही नहीं है हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, कितने समय के लिए आए, लोग दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। कितनी अजूबा ना, आश्चर्य की बात है। हम समझते हैं आना है तो जाना भी पड़ता है, आए हैं तो जाना भी पड़ता है, लेकिन हम जब दुनिया में आए हैं लोग दुनिया से जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये पता ही नहीं, भी भूल गए हैं, ज्ञान नहीं है। मैं जो आया हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, क्यों आया, कितने समय के लिए। अंतिम 5वां सवाल, हम जब यहाँ से जाने का समय आएगा, हमें कहाँ जाना है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा सारा ज्ञान दुनिया का देते देते जीवन का भी ज्ञान देता है, जिससे ये ज्ञान संपूर्ण है। ये मत सोचो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है भारतीय ज्ञान केवल आध्यात्मिक है, अध्यात्म तो है उसका आधार, मुख्य विषय, लेकिन साथ में सारा दुनिया का भी ज्ञान है। दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, सब कुछ ज्ञान। हम जब भगवद गीता पढ़ी है तो समझे हैं, अनुभव किए हैं कि ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। आज की बात नहीं, युगों युगों से अपनी जो संस्कृति है इसी के आधार पर है। ओके, अंतिम बात जो मैं सवाल पूछा था आपको, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, हमें जानने की आवश्यकता है कि नहीं है? बोलो। आपने समिति के लोगों में दो ही शब्द है, और ऐसी बात नहीं है कि फ्रेंच है, जर्मन शब्द है। हम समझते, ज्ञान भी समझते हैं, ब्रह्म भी समझते हैं, लेकिन जो हमने कभी सुना नहीं है तो हमें पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जब हमने पहली बार इसका मतलब देखा, जो उपनिषद का शब्द है, कौन सा उपनिषद है? 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में ये प्रज्ञानम ब्रह्म शब्द आते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है उसमें सबसे प्रसिद्ध, प्रख्यात, सिद्ध मतलब परफेक्ट, कंप्लीट, परफेक्ट, सिद्धि, परफेक्शन, तो प्र जोड़ दिया आगे, ज्ञान के आगे प्रज्ञानम। ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। पहले ज्ञान आ गया है तो ब्रह्म के आगे ज्ञान नहीं है। संस्कृत की ऐसी विशेषता होती है, कम से कम शब्दों में बड़ा संदेश दिया जाता है। जैसे बोलते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। यदि मैं आपको पूछूं इसका मतलब क्या है, वो भी पता नहीं होगा, जो वेद के वाक्य हैं, क्योंकि हमें कभी ये सिखाया जाता है। तो शासन चाहती हैं बच्चों को ये आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान। आत्मा को कहते हैं ब्रह्म, जो भगवान का अंश है। भगवान को कहते हैं परमात्मा या परब्रह्म, परब्रह्म। हम जब भगवान के अंश है हम कहलाते हैं ब्रह्म। तो वेदों में कहा गया, गीता में कहा गया, हम सभी भगवान के अंश है। बोलिए अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये नहीं कहा गया अहम देहोस्मि, अहम मनोस्मि, अहम अहंकारस्मि, नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा आप कभी नहीं बोलेंगे आई एम बॉडी, आई एम शिवालिक बॉडी, आई एम अरावली बॉडी, ऐसे नहीं बोलेंगे।
हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ माई बॉडी, माई हाउस, माई व्हीकल, मतलब हम अलग हैं, व्हीकल हाउस बॉडी अलग होती है। लेकिन हम जो है वो आत्मा है, जीव है, जो हमेशा जीना चाहता है। अंतिम बात ये समझिए कि हमें भारतीय ज्ञान जो है मुख्यतः आत्मज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान देता है, जो हमें क्या देगा, आत्मबल देगा। आत्मबल जो आवश्यकता है, हमें बल की आवश्यकता है, और बल बॉडी से नहीं आएगा। बॉडी तो बहुत लोगों की होती है, पहलवान बॉडी, लेकिन छोटे से बीड़ी के, गुटखा पुड़ी के, नशा के शिकार हो जाते हैं कि संयम नहीं हो पाता। संयम क्यों नहीं है, बल ही नहीं है। कमज़ोर व्यक्ति नशा का शिकार हो जाता है। जो बलवान है, जिसमें शक्ति है, वो नशा का शिकार नहीं बनेगा, गलत चीज़ का शिकार नहीं बनेगा। आत्मज्ञान हमें आत्मबल देता है। आत्मबल से आता है आत्मविश्वास। बॉडी का हाइट कितना है, बॉडी का साइज़ कितना है, इसे आत्मविश्वास नहीं आता। बॉडी का कलर कौन सा है, इसे आत्मविश्वास नहीं आता। ये छोटी बात है। आत्मविश्वास आता है आत्मबल से। आत्मज्ञान से आत्मबल, आत्मबल से क्या आएगा, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का परिणाम क्या होता है, संयम। जिसमें विश्वास है, संयम दिखाता है। वाणी पे संयम, अपने इंद्रियों पे संयम, मन पे संयम, इच्छाओं पे संयम। और जिसमें संयम है बच्चों, उसे शांति का अनुभव होता है। शांति कोई बाहर दुकान में नहीं मिलती, या कहीं बाहर नहीं है। शांति का अनुभव अपने अंदर होता है जब हम में संयम होता है। और जो शांति का अनुभव लेता है, उसे जीवन का सुख समाधान भी मिल जाता है। जीवन का सुख समाधान 2 दिन का नहीं, सदा के लिए। तो बच्चों, ये जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, हमें भगवत गीता, भागवत, वैदिक साइंस में मिलता है, जो इस अपने संस्कृति का मुख्य आधार है। हम जो बोलते हैं सा विद्या या विमुक्तये, बोलिए सा विद्या या विमुक्तये। विद्या की व्याख्या आती है अपने IKS में कि विद्या उसे कहते हैं जिससे मुक्ति मिलती है। ये विद्या कौन सी है, जीवन विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या। भौतिक विद्या से हमें मुक्ति नहीं मिलती, तनाव आता है, चिंता आती है, लोड आता है। तो हमें व्यावसायिक शिक्षा तो लेनी है, साथ साथ यदि हम जीवन की विद्या भी लेंगे तो हमें जीवन का संपूर्ण समाधान, आनंद सदा के लिए मिल सकता है। क्योंकि आत्मा जो हम हैं, भगवान के धाम से आया हुआ यहाँ पे जीव है। क्यों आया है, कुछ इच्छा से आया है। जैसे आप आज के जो आपकी स्कूल के बच्चे गए हैं, 6, 7, 8 के बच्चे एक्सपोजर विजिट में गए हैं, वैसे ही हम भगवान के धाम से इस दुनिया में एक्सपोजर के लिए आए हैं। एक्सपोजर देखते हैं दुनिया कैसी है। इन समस्या क्या हुई, या तो हम आए तो यहाँ की चकाचौंध, यहाँ की माया से हम प्रभावित हो गए, और जहाँ से आए सब भूल गए। माया के प्रभाव से या समय के प्रभाव से हम सब कुछ भूल गए। तो भगवान चाहते हैं हम स्वयं को जानें, और जो जीवन की जो अपेक्षा है अपनी, हम सदा जिए, सुख पाएँ। वो आत्मज्ञान हमें दे सकता है। बॉडी का तो पता ही नहीं है कितना समय जिएगा बॉडी, लेकिन जब पता होगा हम बॉडी नहीं है, बॉडी में बैठे कौन है, आत्मा, पैसेंजर है, तो फिर जो हमेशा जीता है, अविनाशी है, तो हमें ना मृत्यु का भय होगा, ना कोई भविष्य की चिंता होगी। हम किसके हैं, भगवान के हैं। जैसे हनुमान जी भगवान के सेवक हैं, हम भी भगवान के सेवक हैं, जो बोलते हैं सबका मालिक है। और हम जब यहाँ से जाने का समय आएगा, हमें वही जाना चाहिए हम जहाँ से आए हैं, जो अपना परमानेंट निवास है। आपको जो स्कूल की छुट्टी लगती है, वैकेशन लगती है, आप कहाँ जाते हैं, घर, किसके, माता पिता के, जहाँ से आप आए हैं। आपको चिंता नहीं होती है, आपको आनंद होता है, हाँ अपने गांव जाएंगे। बच्चों, वैसे ही यदि हमें ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, तो जब यहाँ से छुट्टी होगी दुनिया से, हमें दुख नहीं होगा, हमें चिंता नहीं होगी, हमें भय नहीं होगा। क्यों, पता है हम भगवान के धाम से आए थे, और फिर वहीं जाएंगे तो फिर जीवन सफल लगेगा। ताकि हंसते हुए निकले दम, जब दुनिया छोड़ेंगे हम रोएंगे नहीं। जैसे बच्चे जब स्कूल छोड़ते हैं खुश होते हैं, नाचते हैं कि भी गांव जाएंगे, गांव जाएंगे। सब लोग दिवाली में गए थे वैकेशन में, वैसे ही बच्चों ये जो प्रेयर है, ताकि हंसते हुए ये हो पाएगा। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू हियर। थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे वक्तव्य इंडियन कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम पर। ये आपको जिन्होंने अपनी शिक्षा के साथ में जीवन वृत्ति का अर्जन करना ही शिक्षा का सार नहीं है। आधुनिकता और भौतिकवाद के युग में हम जीवन वृत्ति अपना जीवन चलाने के लिए साधन जुटाने के लिए शिक्षा को एक सीढ़ी के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि जीवन में परिवर्तन को शिक्षा मानना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि सूक्ष्म समय में आपने बहुत ही सार्वजनिक तरीके से इंडियन कल्चर और नॉलेज सिस्टम को हमारे बीच रखा, बच्चों को इसे रूबरू कराया। निश्चित रूप से हमारे सभी बच्चे इस आपके वक्तव्य से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और साथ में जो प्राचार्य सर का मुझे निर्देश मिला है, उसके तहत अभी जैसा कि आप देख रहे हैं पीएम-श्री स्कीम के तहत अनेकों कार्यक्रम हमारे बीच आयोजित हो रहे हैं। और इसके तहत इंडियन कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम पर सेशन एक्सपर्ट के तौर पर किए जाएंगे 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। तो आगामी समय में जैसा समय मिलेगा उसके अनुसार होंगे। और साथ में अभी 3:30